सभी को जय मसीह की। मैं पास्टर सुमित कुमार एक बार फिर से हमारे चैनल रब की आवाज़ में इस शाम की बंदगी में आपका स्वागत दिल से करता हूँ। स्वाइए देर की इस बात की, आंखें बंद करते हैं और बंदगी को शुरू करते हैं। प्रभु से प्रार्थना करेंगे। महान दयालु कृपालु पिता परमेश्वर, एक बार फिर से शाम के समय आपके चरणों में आते हैं। प्रभु आपकी भलाइयाँ अनगिनत हैं प्रभु जी, जिनको हम पिता परमेश्वर ना माप सकते हैं ना गिन सकते हैं प्रभु जी। हर रोज़ आपकी भलाई नहीं है प्रभु जी। प्रभु आज भी देखते हैं प्रभु पिता परमेश्वर, सुबह से लेकर अब तक आपने हमें संभाला है, पिछले 4 महीने संभाला प्रभु जबकि बाहर बहुत सताव है, मरी है प्रभु, लेकिन आपकी दया हमारे ऊपर है प्रभु। एक बार फिर से शाम की बंदगी में हम सब लोग अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। शुरू से लेकर अंत तक हमारे ऊपर अधिकार लें, हमें चलाएं, हमारी अगुवाई करें प्रभु। जितने भी लोग इस मीटिंग को देखते हैं सबको आप ब्लेस करना, आशीष देना, बरकत देना प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आप ऐसा कर रहे हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। ईश्वर राजा आपके नाम से ये प्रार्थना मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन। हालेलुया हालेलुया। स्वाई एक बहुत ही फेमस सॉन्ग है, सजदा करूं। स्वाई हम सब लोग मिलके इस गीत को गाएंगे, सब लोग मिलके ऊंची आवाज में इस गीत को गाएंगे, परमेश्वर की तारीफ करेंगे। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरे प्रभु। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरे प्रभु। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरे प्रभु। तू ही ज्योति है, जीवन की रोटी है, मेरा हमराही मेरा प्रभु। तू ही ज्योति है, जीवन की रोटी है, मेरा हमराही मेरा प्रभु। तू ही ज्योति है, जीवन की रोटी है, मेरा हमराही मेरा प्रभु। मेरा हमराही मेरा प्रभु। सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। मेरी चाहत तू, मेरी आरज़ू, मेरा हौसला मेरा प्रभु। मेरी चाहत तू, मेरी आरज़ू, मेरा हौसला मेरा प्रभु। मेरी चाहत तू, मेरी आरज़ू, मेरा हौसला मेरा प्रभु। प्रभु सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा
बिना कोई नहीं, यीशु तू ही है, तेरे बिना कोई नहीं। सब बोलेंगे यीशु तू ही है, तेरे बिना कोई नहीं, यीशु तू ही है, तेरे बिना कोई नहीं। सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। Yes, Lord, we thank you. Lord, we praise you. सभी को एक बार फिर से जय मसीह की। आज हम अपने पैराबल सीरीज़ के लास्ट पैराबल में हैं। लास्ट पैराबल का मतलब ये नहीं है कि बाइबल में और पैराबल्स नहीं हैं, अभी भी और काफ़ी पैराबल्स हैं, लेकिन जितना टाइम हमने सोचा था उतने टाइम में 2 हफ्ते का हमने टाइम रखा था। आज हमारा 14th पैराबल हम लोग शेयर कर रहे हैं। सो बाइबल में और भी बहुत सारे पैराबल्स अभी भी पेंडिंग हैं जो प्रभु के, और उसके अंदर भी बहुत रहस्य हैं। सो लेकिन आज हम अपने पैराबल सीरीज़ को ख़त्म कर रहे हैं। अगले हफ्ते से हम एक नई सीरीज़ को लेके आ रहे हैं, वो आपको मंडे को पता चल जाएगा। और मुझे खुशी है, ये जो एक सफ़र था हमारा दृष्टांतों का, इसमें आप हमारे साथ जुड़े, आपने वीडियोस को देखा, काफ़ी कुछ सीखा, और मैं चाहता हूँ हम सिर्फ सीखने वाले नहीं, इसको करने वाले भी बने, अपने जीवन में लागू करने वाले भी बने। हालेलुया, हालेलुया। आज एक और ख़ास पैराबल में हूँ। हमने जो पहला पैराबल शुरू किया था प्रोडिगल सन से, सब लोगों को याद होगा, पहला जो हमारा पैराबल आया था वो था उड़ाऊ पुत्र के ऊपर। हम जानते हैं उड़ाऊ पुत्र के बारे में क्या कुछ बताया गया था। हम सब की ज़िंदगी भी ऐसे ही है, मन मर्जी करने वाली, बातों को ना मानने वाली, अपनी इच्छाओं को पूरी करने वाली। और वहाँ पर एक दुनियावी बेटे का बारे बताया हुआ, लेकिन हम स्वर्गीय तौर पे देख सकते हैं कई बार हम भी आत्मिक तौर पे ऐसे ही करते हैं बिहेव, और परमेश्वर से दूर चले जाते हैं और सारे वो काम करने लग जाते हैं जो हमारे शरीर को पसंद है, ना कि आत्मा को पसंद है। और फिर जब हम उस जगह पर जाके फंस जाते हैं जहाँ पर कोई उम्मीद नहीं आती नज़र, और दुख में चले जाते हैं, परेशानियों से घिर जाते हैं, ज़िंदगी में तूफ़ान आ जाते हैं, तो तब जाके सुध बुध हमें आती है, हम अपने होश संभालते हैं और हम तब परमेश्वर की ओर मुड़ने की कोशिश करते हैं। जैसे वहाँ पर उड़ाऊ पुत्र के बारे में देखते हैं, अपने बाप को छोड़ के चला गया, हिस्सा लेके चला गया, धन दौलत जाके उसने गलत कामों में उड़ा दी, और जब सब कुछ उड़ा दिया, सब कुछ नहीं बचा, हम देखते हैं सब दोस्त भी छोड़ के चले गए। तो ऐसे में उस जगह पर अकाल पड़ा, और जब उसे कोई काम नहीं मिल रहा तो कुछ भी नहीं है उसके पास, तो जाके सूरों को पाल रहा है और उस सूअर की फलियों को खा रहा है। और तब वो अपने आपे में आता, अपने होश में आके बोलता है कि मैं अपने बाप के पास जाऊंगा। हम लोग भी कई बार ऐसे करते हैं, जब बहुत ज़्यादा गलतियां करके बहुत दूर चले जाते हैं, तब याद आता कि परमेश्वर नाम की कोई चीज़ है, रब नाम की कोई चीज़ है, मुझे उसके पास जाना चाहिए। हालेलुया। बिगिनिंग प्रोडिगल सन से हुई थी, लेकिन आज एंडिंग भी उतनी ही ज़बरदस्त होगी हमारी। थोड़ा सा मेरा गला आज मेरा साथ नहीं दे रहा, थोड़ा ख़राब है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि मैं अच्छी तरह से पेश कर सकूँ। हालेलुया। वीडियो जब आपके पास आई तो आपको पता चल गया होगा आज कौन सा पैराबल मैं शेयर करने वाला हूँ। मैं जब इस पैराबल के ऊपर सोच रहा था तो मैं मन में सोच रहा था, हम लोग कई बार बच्चों को बचपन में भी पूछते, बेटा बड़ा होके क्या बनेगा, बेटा बड़ा होके क्या बनेगा। कई बार हमारे रिश्तेदार आके मैं बच्चों से पूछ लेते हैं, छोटे बच्चों को, बड़ा होके क्या बनेगा। कोई बोलता है मैं एक्टर बनूंगा, कोई बोलता मैं डॉक्टर बनूंगा, कोई मैं क्रिकेटर बनूंगा, कुछ ना कुछ, कोई बोलता अपने पापा के जैसा बनूंगा। लेकिन आज मेरा भी आपके सामने एक सवाल है, सीधा सवाल, और ये सवाल आपको चुभ भी सकता है। हालेलुया। कि आप किसके समान बनना चाहते हो। मेरे हाथ में 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़ जो आपको नज़र आ रही है मेरी स्क्रीन के ऊपर, इसके जैसे बनना चाहते हो, या फिर ये दूसरी चीज़ मेरे हाथ में है, इसके जैसे बनना चाहते हो। अब इन दोनों में से किसके जैसा बनना चाहते हो। मैं किसी फिल्म स्टार और एक्टर्स, क्रिकेटर्स, किसी दुनियावी हस्ती के बारे में बात नहीं करना चाहता कि आप किसके जैसा बनना चाहते हो। मेरा सवाल सीधा बाइबल में से है, इन दोनों में से हम किसके समान बनना चाहते हैं। ये गेहूं है जिसे इंग्लिश में व्हीट कहते हैं,
इंग्लिश में इसे टेर्स कहते हैं, यानी जंगली बूटी, जंगली पौधा। सो आज हमें एक सवाल करना है अपने आप से, इन दोनों में से मैं किसके समान बनना चाहता हूँ? सीधा सा सवाल। और हमने मन में एक ही बात, जब ये सवाल मैंने किया तभी आपके मन में है मैं क्यों इसके जैसा बनूं, इस जंगली बूटी के जैसे मैं क्यों बनूंगा, इसके जैसे मैं क्यों बनूं, मुझे थोड़ी सा शौक है कि इसकी तरह बनूं। ऑफ कोर्स सब लोग ये बनना चाहते हैं, अच्छा पौधा बनना चाहते हैं, गेहूं के समान बनना चाहते हैं। सो आज का जो पैराबल है मेरा बाइबल में से, वो मत्ती की किताब उसके 13वें अध्याय में से हम चलते हैं। मत्ती की किताब उसके 13वें अध्याय में चलते हैं। और आपको याद होगा जब मैंने चौथा पैराबल जब शेयर किया था, बीज बोने का दृष्टांत, सबको याद होगा जब मैंने 4 भूमियों के ऊपर प्रचार किया था ना। आज जो पैराबल मैं लेके आया हूँ, जंगली बीज का दृष्टांत, ये जस्ट उस पैराबल के बाद ही यीशु मसीह ने अगला दृष्टांत कहा था। ये दृष्टांत यीशु मसीह ने उस पैराबल के जस्ट बाद ही बोला था, लेकिन दोनों के अंदर फिर से डिफरेंसेस हैं। हालेलुया। मैं फिर से वापस अपनी बात को दोहराना चाहता हूँ। हमें वीट बनना है, टेर बनना है, गेहूं बनना है, जंगली पौधा बनना है। क्यों मैं ये बात कर रहा हूँ मालूम है? मैंने कल या उससे पहले प्रचार के अंदर एक सवाल किया था, 2 कुरिन्थियों उसके 13वें अध्याय के 5वें वचन में से, जहाँ पौलुस कहता है अपने आप को जांचो और परखो और देखो कि विश्वास में हो कि नहीं, मसीह तुम्हारे अंदर है कि नहीं है ना। जांचने के बारे में बाइबल भी हमें कहता है, वचन हमें बोलता है। वैसे ही कुरिन्थियों की पुस्तक 11वें अध्याय में जाते जब प्रभु भोजन में शामिल होते, वहां पर भी बोला गया अपने आप को जांचो और परखो। वचन हमें जांचने और परखने बोलता है। इसलिए मैं आज आपसे सवाल लेके आया, क्योंकि आज मेरा एंडिंग है, आज मेरा पैराबल सीरीज में एंड कर रहा हूं, तो मैं चाहता हूं कि आप अपने आप को जांचें और परखें, देखें कि मैं गेहूं हूं या फिर जंगली पौधा हूं। सो मैं जल्दी से ये पैराबल को रीड आउट कर देता हूं। ये है मत्ती की किताब उसके 13वें अध्याय 24 से लेकर ये 30 तक है। ये मैं पढ़ूंगा, आप जरा सुनिए। यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया, स्वर्ग का राज उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंकुर निकले और बालें लगी तो जंगली दाने के पौधे भी दिखाई दिए। इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर उससे कहा, है स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज ना बोया था? फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहाँ से आए? उसने उनसे कहा, ये किसी शत्रु का काम है। दासों ने उससे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उनको बटोर लें? उसने कहा, नहीं, ऐसा ना हो कि जंगली दानों के पौधे बटोरते हुए तुम उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो। फिर से सुन लीजिए, कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो, और कटनी के समय मैं काटने वाले से कहूँगा कि पहले जंगली दाने के पौधे बटोरकर जलने के लिए उनके गांठे बांध ले, और गेहूं को मेरे खत्तों में इकट्ठा करो। हालेलुया, हालेलुया। ये पैराबल वेरी सिंपल, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड है। और जस्ट यीशु मसीह ने वो जो बीज बोने वाले का दृष्टांत है उसके बाद ही हमें बताया। वहाँ पे लाइन में 24 वर्ष के अंदर भी क्लियर है कि उसने एक और दृष्टांत, यानी इससे पहले जो दृष्टांत था उसके बाद यीशु मसीह ने ये दृष्टांत कहा है, और इसकी व्याख्या भी यीशु मसीह ने कर दी। अगर हम आगे जाते हैं 36 से लेकर 43 तक वचन, वहाँ पर यीशु मसीह ने इसी पैराबल की व्याख्या की, जैसे ये बीज बोने वाले की व्याख्या की। चेलिया के पूछ रहे थे, जो तूने वो दृष्टांत बताया उसका हमें मतलब बता। यहाँ पर भी यीशु मसीह इस दृष्टांत का मतलब उन्हें बता रहे हैं। सो आज मैं आपसे सिंपल सी बातें और बहुत गहरी बातें आपसे करना चाहता हूँ। हमारे मन में अक्सर जो मसीह लोग होते हैं, प्रभु के लोग होते हैं, उनके मन में अक्सर एक सवाल आता है। कहते हैं हम सच्चे रब को मानते हैं, हम सच्चे ईश्वर को मानते हैं, उसकी भक्ति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, फिर भी हम लोगों के जीवन में सताव रहता है, दुख रहता है, कई बारी पीड़ा भी रहती है। लेकिन जो लोग प्रभु को नहीं मानते वो लोग कैसे बढ़ते जा रहे हैं, वो कैसे तरक्की करते जा रहे हैं, वो कैसे आगे आगे निकले, जबकि वो सच्चे रब को नहीं मानते। हालेलुया। शायद आज आपके ये सवालों के डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे, है ना, क्योंकि अक्सर ये मसीह लोगों के जीवन में जो प्रभु के बच्चे हैं उनके मन में ये सवाल भी अक्सर आ जाता है कि ऐसा क्यों है कि हम जीवित परमेश्वर को मानते हैं
लेकिन हमारी ग्रोथ उस तरह से नहीं होती जैसे कि जो लोग प्रभु को नहीं मानते वो कैसे बढ़ जाते हैं करके। इस तरह के आपके माइंड में बहुत सारे डाउट होंगे। वेल, आज मैं उन सारे डाउट्स को भी क्लियर करूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं। दो तरह के बीज यहाँ पर देखते हैं। एक अच्छे मतलब किसान ने अपने खेत में, किसान जो है खेत के मालिक ने बीज बोया, और दूसरा हम जानते हैं शत्रु ने बोया है। तो ये जो खेत है इस बार किसको बताया गया? दुनिया को। यहाँ बोला है हमने फर्स्ट वर्स के स्वर्ग का राज उस मनुष्य के समान है जिसने खेत में अच्छा बीज बोया। सो ये दुनिया को बताया गया। कई बार हम चर्च को लेके चलते हैं। वेल, चर्च को नहीं लिए जा सकता, ये पूरी दुनिया को लिया जाएगा। चर्च के अंदर हम लोग मोस्टली जब भी कोई बात करते हैं चर्च के अंदर लोगों को लेकर चलते हैं, चर्च के लोगों को लेकर बात करते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने जब ये दृष्टांत कहा तो इस दृष्टांत के अंदर चर्च को नहीं, उसने पूरे संसार को लिया। ये मैं कैसे कह सकता हूँ? ये अगर आप पढ़ोगे 38वें वचन में लिखा हुआ है, खेत संसार है, खेत संसार है, अच्छा बीज का राज्य संतान। वहां पे पूरी डाउट्स ने यीशु मसीह ने क्लियर किए हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, खेत संसार है, लेकिन इस संसार में से यीशु ने आपको चुनकर अलग कर दिया है। मत्ती की किताब उसके यूहन्ना की किताब उसके 15वें अध्याय के 19वें वचन को अगर आप पढ़ोगे, यीशु मसीह क्या कहता है? मैंने तुम्हें दुनिया में से चुन लिया है, यानी दुनिया से अलग कर लिया है। अच्छे बीज के समान तुमको चुन लिया है। तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुन लिया है। इस जगह से मैंने तुम्हें अलग कर दिया है। आज बहुत क्लियर सा मैसेज है कि दो लोगों के बीच में ये बात की जाएगी, अच्छे लोगों के बीच में और बुरे लोगों के बीच में। सच्चे परमेश्वर को मानने के लोगों के लिए और उन लोगों को जो परमेश्वर है नहीं उनको मानने के बीच में ये बात की जाएगी। लेकिन सवाल आ जाता है कि सीखने वाली क्या कौन सी बातें हैं? देखने वाली बातें हैं कि दोनों बीज किसी के द्वारा बीज बोए गए थे। इस खेत के अंदर दोनों तरह के बीज किसी ना किसी के द्वारा बोए गए थे। हम जानते हैं एक मालिक था तो दूसरा शत्रु था, यानी शैतान था। हालेलुया। और दोनों के अंदर लेकिन अंतर देखे जाते हैं। दोनों के अंदर क्या है? बहुत सारे अंतर है। उनके कैरेक्टर्स के अंदर बहुत सारा अंतर आ जाता है। क्यों, क्या अंतर आया था? दोनों है तो बीज ही, लेकिन दोनों के स्वभाव के अंदर अंतर आया था। क्या फर्क है? अच्छा बीज अच्छी फसल ही लेके आएगा। जैसे यीशु मसीह ने भी बोला ना, अच्छा पेड़ अच्छे फलों से पहचाना जाता है। अच्छा पेड़ निकम्मे फल नहीं लेके आ सकता, ना निकम्मा पेड़ अच्छे फल लेके आ सकता है। वैसे ही जब ये बीज खेत के अंदर बोया गया तो हम देखते हैं अच्छा बीज अच्छा फल लेके आएगा, लेकिन जंगली बीज जंगली ही फल लेके आएगा। हालेलुया। अब जो दूसरा अंतर मैं देखता हूं इसके अंदर, बीज बोने वाले के अंदर अंतर देखता हूं। एक अच्छा व्यक्ति अच्छा बीज बो रहा है, बुरा व्यक्ति बुरा बीज बो रहा है। हालेलुया। बुरा व्यक्ति क्या कर रहा है? बुरा बीज बो रहा है। आज देखने वाली क्या बातें हैं इनके अंदर? ये जब अभी मैंने आपको दोनों को उठा के दिखाया, गेहूं और जंगली पौधा, जब तक ये फल नहीं लेके आते डिफरेंस करना बहुत मुश्किल होता है। मैंने ये जो सूखी हुई आपने झाड़ियाँ देखी हैं, ऑलरेडी मैं चर्च में बहुत पहले लॉकडाउन से पहले प्रीच कर चुका हूँ। आप दोनों में से क्या बनना चाहते हो करके, क्योंकि अभी तो ये सूखे येलोइश में हो गए हैं, ब्राउनिश में हो गए हैं, लेकिन जब ये हरे थे इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू एनालाइज कौन सा वीट है और कौन सा जंगली पौधा है। यही मैं कहना चाहता हूँ। आप जब हरे रहते हैं तो आप पहचान नहीं सकते कौन सा, जब तक उनके ऊपर फल नहीं आता, कौन सा इसमें गेहूं है और कौन सा इसमें जंगली पौधा है। हालेलुया। क्योंकि दिखने में सब एक जैसे लगते हैं। दुनिया के अंदर भी लोग ऐसे ही हैं। भक्ति का रूप धार कर भी वो लिखा है ना, भक्ति का भेष तो धारा हुआ, लेकिन उसकी शक्ति को वो लोग नहीं पहचानते, उस परमेश्वर को वो लोग नहीं पहचानते। दिखने में वो दोनों हरे दिख रहे हैं क्योंकि दोनों एक साथ बढ़ रहे हैं, दोनों एक साथ बढ़ रहे हैं। लेकिन कब पता चलेगा? जब एंड आएगा, जब फसल आएगी, फसल से वो दोनों पहचाने जाएंगे। वहां पर लिखा हुआ है, वो मालिक भी बोल रहा है दोनों को बढ़ने दो। आज परमेश्वर भी अलाउ कर रहा है। आपके मन में जो सवाल था ना कि बुरे लोग कैसे बढ़ जाते हैं जो परमेश्वर को मानते नहीं, वो इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि वो लोग बढ़ें, न्याय के दिन के लिए वो लोग बढ़ें। लेकिन एक बात बता दो, न्याय के दिन सबसे पहले वहां लिखा हुआ है जंगली पौधों को इकट्ठा किया जाएगा, उसके गट्ठे बनाकर उसे क्या किया जाएगा? आग में डाला जाएगा। आप बहुत अच्छे हो मेरे भाई और बहनों, आप उनकी तरह गट्ठे बनाकर आग में नहीं डाले जाओगे। लिखा हुआ है क्योंकि उसने कहा, मालिक ने, जो कनक है, जो गेहूं है, उसको मेरे खत्तों में रखो, मेरे खत्तों में स्टोर करो। हालेलुया। ये स्वर्ग राज का है कि बताया गया है। जो लोग प्रभु के मुताबिक नहीं जी रहे,
वो लोगों को नरक में डाला जाएगा, जो लोग प्रभु के मुताबिक हैं उनको स्वर्ग में डाला जाएगा। अब बात आती है फल के ऊपर। मैंने पूछा था हम गेहूं के समान हैं या फिर जंगली पौधे के समान हैं। ये फल, अच्छा फल और बुरे फल की बात आती है, क्योंकि गेहूं अच्छा फल है और जो जंगली पौधा उसके ऊपर जहरीला फल लेके आता है। जहरीला पौधा मार देता है इंसानों को। आज यीशु मसीह ने बोला तुम अपने फलों के द्वारा पहचाने जाओगे। मैंने ये स्टोरी क्यों शुरू की? क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो उद्धार का काम यीशु मसीह ने आपके जीवन के अंदर शुरू किया है वो बना रहे। कहीं हम लोग उद्धार से शुरू करके नरक तक ना पहुंच जाएं। जो काम यीशु मसीह ने उद्धार से शुरू किया वो नरक तक आके खत्म ना हो जाए। अगर वो उद्धार से शुरू हुआ है तो स्वर्ग तक जाना चाहिए। हालेलुया। तो आज जैसे यीशु मसीह ने काफी बारी बोला तुम अपने फलों के द्वारा पहचाने जाओगे। यीशु मसीह ने बोला कि मैंने तुम्हें इसलिए चुना कि तुम फल लेकर आओ। यीशु मसीह ने बोला तुम्हारे भले कामों के द्वारा पिता की प्रशंसा हो, तुम्हारे भले कामों को देख के लोग प्रशंसा कर सके जो स्वर्ग में है। बात आती है अच्छी फसल अच्छी बातों को दर्शाती है। आज अगर हम चुने हुए हैं तो हमारे अंदर क्या अच्छी बातें हैं? पहली बात तो सवाल ये आता है। नेगेटिव बातें हम लोग बहुत जल्दी पॉइंट आउट करते हैं ना, जैसे कि हम जजमेंटल स्पिरिट में बहुत जल्दी घुस जाते हैं, यानी जज करने जल्दी चले जाते हैं, दूसरों के ऊपर न्यायाधीश बन जाते हैं, न्याय करने बैठ जाते हैं। उसने ऐसा क्यों किया, उसने ऐसा क्यों बोला। यीशु ने ये हम सबको करने के लिए नहीं बोला। दूसरी बात, जितनी अच्छी बातें बाइबल में बताई गई क्या वो हम सब करते हैं? क्योंकि वो हमारे फल हैं अच्छे। आत्मा के फल बता क्या वो हमारे अंदर सारे रूल करते हैं? प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। क्या ये सारे फल हमारे अंदर हैं? क्योंकि ये आत्मा के फल हैं। इसके साथ अच्छे और काम जो यीशु मसीह ने बोला, जो हम किसी की हेल्प कर सकते हैं, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार कर सकते हैं, किसी से नफरत नहीं करना, किसी का खून नहीं करना, किसी की चीज़ का लालच नहीं करना, ये सारी अच्छी बातें यीशु मसीह ने बताई हैं। आज ये सिंपल सी पैराबल के अंदर हमको सिंपल सी बातें समझनी क्या ये सारी बातें मेरे अंदर है कि नहीं है। अगर हैं तो मैं गेहूं के समान एक अच्छा पौधा हूँ। अगर मेरे अंदर ये आदतें नहीं हैं, रूप तो मैंने पौधे का ले लिया है क्योंकि ग्रीनरी में ये दोनों ही जैसे लगते हैं, है ना, लेकिन जब फल आया तो नजर आया कि ओहो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर अच्छा फल नहीं आया, इसके अंदर बुरा है। यानी संगति में दुनिया के अंदर सारे प्रभु के लोग भी रह रहे हैं, दुनियावी लोग भी रह रहे हैं, मिक्सअप हुए पड़े हैं, लेकिन जब फल आता है तब पता चलता कि ये दुनियावी है या प्रभु का है करके। हम प्रभु को तो मानते हैं लेकिन हमारी जुबान पे क्या रहता है, अच्छी बात या बुरी बात। हमारी आंखों से हम क्या देखते हैं, अच्छा देखते हैं, बुरा देखते हैं। आज यूथ करप्ट हुआ पड़ा है, क्यों? ये फ़ोन के वजह से। पूरी गंदी मूवीज़, गंदी फोटोज़, शैतान चाहता है कि वो इसमें इन्वॉल्व रहें, उसी में इन्वॉल्व रहते हैं। हालेलुया। शैतान उनको बुराई में लेके जाना चाहता है और नौजवान भी ऐसे स्लिप करके चले जाते हैं वहाँ पर। बड़े लोग शैतान के ओर लेके चले जाते हैं, वो स्लिप करके वहाँ चले जाते हैं। शैतान किसी न किसी रूप में आके हमें भरमाता जरूर है मेरे भाई और बहनों। जिसने यीशु को नहीं छोड़ा, सोच के देखिए, जिसने यीशु को नहीं छोड़ा क्या हमें छोड़ेगा वो? आपको मालूम है 24/7 अगर स्वर्गदूत काम करते हैं तो 24/7 शैतान के उसके दूत भी काम करते रहते हैं, हमेशा इस कोशिश में कि इसको मैं किस तरह से नीचे गिराऊं। कल शाम को हमारा एक वीडियो आ रहा है 7 बजे, जैसे आज ये वीडियो 7 बजे, कल एक टेस्टिमनी आ रही है एक बहुत अच्छे पास्टर की जो नरक के बारे में बताएंगे। ये जो मूर्तियां हैं, फोटोएं, इसके पीछे कौन सी शक्तियां काम करती हैं, बहुत सारी बातें बताएगा वो पास्टर जी बताएंगे। ये बताएंगे इतना तो विश्वासी वफादार नहीं जितने शैतान के पुजारी वफादार हैं। हालेलुया। तो उसमें बहुत सारी बातें सीखने में, लेकिन बात करता हूँ आज हमारे अंदर कौन सा फल है। शैतान हमारे अंदर अच्छा बीज बोता है या आत्मा जो अच्छा बीज बोती है वो काम करते हैं। शैतान बुरा बीज बोता है तो बुरा निकलेगा, आत्मा अच्छा बीज बोएगी तो अच्छा फसल निकलेगी हमारे अंदर से। हमारे अंदर है क्या एक्चुअली? एक जगह पर यीशु मसीह के चेलों को बोल रहे हैं हाथ नहीं धोते ऐसे ही खा लेते हैं। यीशु मसीह ने बोला इंसान खाने पीने से नहीं पता चलता, जो खाता है वो तो खाता है और बाहर निकल जाता है, जो उसके अंदर से निकलता है वो बताता है कि वो अच्छा है कि नहीं है। आज हमारे अंदर से निकलता क्या है? बात ये है, अच्छी बातें निकलती हैं कि बुरी बातें निकलती हैं। जब हम किसी को देखते हैं तो हमारे अंदर से उसके प्रति प्यार जागता है, सिंपैथी जागती है कि नफरत वाली आंखों से हम देखते हैं। हम लोग दुनियादारी के लोगों की तरह घमंडी तो नहीं हुए पड़े, लालची तो नहीं हुए पड़े। जो बुरे काम जितने भी बताए गए वो सारे हम कर तो नहीं रहे। जैसे कि गलातियों की पत्री उसके 5वें अध्याय में बताए हुए, मैं पढ़ूंगा, जरा गौर से सुनिएगा। गलातियों की पत्री उसके 5वें अध्याय के अंदर बहुत सारी बातें बताई हुई हैं।
तो इनमें से देख लेना है, क्योंकि ये शारीरिक काम सारे बताए हुए यहाँ पर मैं पढ़ूंगा। यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। शरीर के काम तो प्रकट हैं, शरीर के काम तो प्रकट है। क्या है? व्यभिचार। एक आदमी पराई स्त्री के ऊपर कल्पना करता है, अगर एक स्त्री पराई आदमी के ऊपर कल्पना करती है तो ये व्यभिचार है। गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम। इनके विषय में तुमसे पहले ही कह देता हूँ, जैसे पहले भी कह चुका हूँ, कि ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। हालेलुया। यहाँ पर भी बोल दिया गया, वो लोग स्वर्ग राज के वारिस नहीं होंगे, वो नरक में जाएंगे। जैसे वो जंगली पौधे को आग में झोंक दिया गया, जिनके अंदर ऐसे काम पाए जाएंगे वो लोग भी वहीं पर जाएंगे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर मैं आप सब लोगों को एक इनविटेशन भी देना चाहता हूँ, निमंत्रण देना चाहता हूँ। ये नहीं कि अगर हमारे अंदर ये काम नहीं हो सकते हैं, कोई बुरी बात नहीं है। हम नेचुरली, हम फिजिकल में हैं, शरीर में रहते हैं, जब तक हम परमेश्वर को नहीं जानते ही कामों में रहते हैं। लेकिन मैं आज आपको एक बात कहता हूँ, हर एक चीज़ का एक अंत होता है। अगर आपको लगता है कि मेरे अंदर अब तक ये सारे काम थे, ये बुराइयाँ थी, आज भी हम इसे छोड़ सकते हैं। आज ये नहीं कि अगर आप बोलो कि मैं ये काम छोड़ता हूँ तो प्रभु मुझे ग्रहण नहीं करेगा, प्रभु मुझे गले नहीं लगाएगा, प्रभु मुझे अपने पास नहीं बुलाएगा। नहीं, प्रभु आज भी आपको बुला रहा है। वो तो अपने दोनों बाहें खोल के आपको बुला रहे हैं, मेरे बच्चे, पुराने कामों को छोड़कर नया होने के लिए मेरे पास आ जा। मैं तुझे नया बना दूंगा, नए कपड़े दे दूंगा, नई सोच दे दूंगा, नई आत्मा दे दूंगा। ये सारे वचन के अंदर लिखा हुआ है। मालूम है यशायाह की पुस्तक उसके पहले अध्याय में क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें, यानी आपस में बातचीत करें। तुम्हारे पाप चाहे जैसे भी हो, लाल रंग के हो, अर्गमिनी रंग के हो, वो श्वेत ऊन के समान हो जाएंगे, वो बर्फ के समान हो जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करना चाहता है, लेकिन तब तक नहीं जब तक हम उसके पास आएंगे नहीं। हम आएंगे तो हमारे पापों को क्षमा करेगा। दूसरी बात, अगर हमारे ऊपर कपड़े गंदे हैं, अधार्मिकता वाले हैं, परमेश्वर हमारे से ऊपर से वो कपड़े हटा के धार्मिकता के कपड़े भी पहनाएगा। तीसरी बात, अगर हमारे अंदर आज तक वो स्पिरिट काम कर रही थी जो हमें अच्छे काम करने ही नहीं दे रही थी, हमें बुराई की ओर लेके जा रही थी, नशों की ओर लेके जा रही थी, गाली की ओर लेके, झगड़ों की ओर लेके जा रही थी, नफरत की ओर लेके जा रही थी, चोरी करने की ओर लेके जा रही थी, आपको मालूम है जिस दिन आप कन्फेशन करके परमेश्वर के पास आए तो परमेश्वर क्या कहता है? मैं तुझे एक नई आत्मा दूंगा, एक नया मन भी दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको सब कुछ देना चाहता है, पहले आपको मन बनाना होगा कि मैंने किसके जैसा बनना है। आपको मालूम है, हमें पहले रिजल्ट देख लेना चाहिए कि रिजल्ट क्या है। जो जिंदगी आज मैं जी रहा हूँ, एंड भी पता होना चाहिए। इस पैराबल में यीशु मसीह ने बता दिया एंड क्या है करके, एक स्वर्ग और एक नरक, यानी एक आग है और एक है स्टोर हाउस। हमें देखना है कि आग में जाना है कि स्टोर हाउस में जाना है, यानी नरक में जाना है या स्वर्ग में जाना है। जो लोग प्रभु के बच्चे ऑलरेडी प्रभु में चल रहे हैं, अपने कामों को आप ठीक कर लीजिए। जो दुनियावी लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर को नहीं जाना, आपके पास एक अच्छा अवसर है। प्रभु आपको बुला रहा है, प्रभु आपका स्वागत करने के लिए तैयार है। वो आपके ऊपर दोष नहीं लगाएगा, वो आपको बदनाम नहीं करेगा, वो आपका मखौल नहीं उड़ाएगा। वो दोनों हाथ फैलाए आपका स्वागत करने के लिए था कि मेरे बच्चे मेरे पास आ जा, तू आ जा मेरे पास, मैं तेरा जीवन बदल दूंगा। क्या आप अपना जीवन सच में बदलना चाहते हो? क्योंकि जिस तरह की हालात और परिस्थिति है, हमें नहीं मालूम हम कब तक हैं फ्यूचर को भी लेकर। ऐसे में जो जिस बात की गारंटी कर सकता, कम से कम उस बात के ऊपर विश्वास करे। जो यीशु मसीह ने मौत को हरा दिया, मौत को हरा कर वापस आ गया, वो हमें ये गारंटी करता है कि यदि तुम मेरे ऊपर विश्वास करो, मर भी जाओ तो भी जियोगे। हालेलुया। हम ऐसे व्यक्ति के ऊपर विश्वास करना पसंद करते हैं जो ऑलरेडी वो काम कर चुका हो। जिसने को भी कोई काम किया ही ना हो, उसको कुछ पता ही ना हो, हम उसके ऊपर कैसे विश्वास करें? यही बोलेंगे तुझे तो खुद नहीं मालूम, हम मुझे क्या बताएगा, है ना। अब जो दुनिया के अंदर इतने सारे अच्छे लोग आके चले गए, दुनिया के अंदर वो समा गए हैं, वो कहाँ है किसी को नहीं मालूम। हम ये बोलते हैं वो समा गए हैं, लेकिन यीशु मसीह के लिए हम ये बात नहीं बोल सकते कि वो समा गया। हम ये कहते हैं वो जिंदा है, क्योंकि उसने मौत को राखे वो जिंदा हो गया। आज भी उसकी खुली कब्र ये गवाही दे रही है, वो हमें बुला रही है ये कहने के लिए, बेटा अगर मैं मौत को हरा सकता हूँ, मैं किसी भी चीज़ को हरा सकता हूँ। हालेलुया। सो आज अपनी ज़िंदगी को लेकर बेचिंत मत रहिए। आज समय है फैसला करने का। बाइबल के अंदर सपोपदेश की पुस्तक में लिखा हुआ है, पृथ्वी के ऊपर यानी आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर हर एक चीज़ का एक समय ठहराया गया है। हर एक चीज़ का एक समय है। जीवन का है तो मौत का भी है,
तो ऐसे में जब हर एक चीज़ का एक समय ठहराया गया है तो हमें पता होना चाहिए कि मेरी जीवन की कोई गारंटी नहीं है, मौसम बदलते कोई टाइम नहीं लगेगा, जीवन को हम कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन एक चीज़ जो हम कर सकते हैं वो है अपने बुराई को छोड़कर, बुरे कामों को छोड़कर हम परमेश्वर के पास आ सकते हैं। प्रभु आप सबको बरकत दे, आशीष दे। कल चर्च का समय सुबह 11 बजे हम लोग लाइव आ रहे हैं, और कल शाम को भूलिएगा मत 7 बजे पास्टर जी की गवाही आ रही है, और मैं कोशिश करूंगा कि हर संडे शाम 7 बजे आपको अच्छी अच्छी गवाहियाँ ला के दूँ, ताकि आपका विश्वास बढ़ता रहे। लॉकडाउन के अंदर जहाँ पर लोगों का विश्वास जगमगा रहा है, मैं चाहता हूँ कि आपका विश्वास और बुलंद हो जाए, आपका विश्वास और स्ट्रांग हो जाए, कि हम प्रभु के ऊपर अपनी आँखें लगा के चले, ना कि दुनियावी चीज़ों के ऊपर। सो कल मिलते हैं सुबह 11 बजे। सभी को जय मसीह की।